नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप पुरुषोत्तम के साथ। चर्चा थी और चर्चा खूब थी नीतीश कुमार के उस दिल्ली दौरे की। बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और बिहार में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है एनडीए गठबंधन का, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिखाई देगा। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की सियासी अटकलें बनी हुई थी और नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंचे। नीति आयोग की बैठक थी, बैठक के एक दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। नीति आयोग की जो तस्वीरें सामने आई बैठक की, उस तस्वीरों ने सब कुछ बयां कर दिया, उस तस्वीरों ने सब कुछ बता दिया। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के आगे किस तरह झुक रहे हैं और झुक करके हाथ मिला रहे हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, वो पूरे भारतवर्ष से हर एक राज्य के मुख्यमंत्री का पहुंचना हुआ, लेकिन दिल्ली में रहने के बावजूद नीतीश कुमार का नीति आयोग में नहीं पहुंच पाना फिर से एक अहम सवाल खड़ा कर दिया बिहार के राजनीति के लिए, देश के राजनीति के लिए। आखिर जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच ही गए थे तो नीति आयोग के उस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे? तमाम तरह के फिर सियासी अटकलें तेज हो गई। आखिर बात क्या है कि दिल्ली में रहते हुए नीतीश कुमार नीति आयोग के बैठक में नहीं पहुंचे? ये तो समझ में आता है कि जो विपक्ष है और विपक्ष की जहां सरकार है वहां के मुख्यमंत्री अगर वहां नहीं पहुंचते हैं तो 2 मिनट के लिए जरूर समझ में आता है कि सरकार के साथ इनकी इंटीमेसी ठीक नहीं है। लेकिन एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद नीतीश कुमार का नीति आयोग के बैठक में नहीं पहुंचना तमाम तरह के सियासी सवाल खड़ा करते हैं। आखिर नीतीश कुमार का उस बैठक में नहीं पहुंचना क्या इशारा करता है बिहार के राजनीति के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? नीतीश कुमार ये क्या जताना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को कि आखिर क्या वजह है, कौन सी बात है कि नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार नाराज क्यों? की बैठक हुई और बात सामने आई कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है विश्व का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभरा है। भगवंत मान भी पहुंचे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने डिमांड की कि हमको ड्रोन कैमरे चाहिए सेना की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो जो बिहार की अभी मौजूदा हालात हैं, बिहार की जो स्थिति है और बिहार में जो तमाम तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के निवारण हेतु, निराकरण हेतु नीतीश कुमार अगर उस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन सियासी तौर पे जब आप देखेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का नहीं पहुंच पाना क्या इशारा करता है, ये एक गंभीर सवाल है। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि आज भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक थी, अशोका होटल में यह बैठक थी और उस बैठक में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको लेकर के तमाम जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे एनडीए शासित प्रदेशों के, उनके बीच एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें यह बात होनी थी और हो भी रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करनी चाहिए, सेना के उस शौर्य बल की सराहना करनी चाहिए। सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे उस बैठक में और बैठक में सम्राट चौधरी जल जीवन हरियाली का प्रेजेंटेशन देने वाले थे। नीतीश कुमार आज बैठक में पहुंचे, तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। लेकिन बड़ी खबर फिर सामने आई और वो खबर ये थी कि नीतीश कुमार जो बैठक 2-2:30 बजे तक चलने वाली थी उसमें उतने देर नहीं रुककर 11, 11:30 के करीब ही उस बैठक से निकल गए। जल जीवन हरियाली का प्रेजेंटेशन बाकी था और नीतीश कुमार उस बैठक से निकल गए। तो 2 दिन की ये 2 बड़ी बैठकें और दोनों बड़ी बैठकों में नीतीश कुमार की जो बैठकों में पहुंचने का जो तरीका था, आज के बैठक में और निकलने की जो बात थी और कल के बैठक में नहीं पहुंचने का जो इशारा था, आखिर बिहार के राजनीति में यह क्या इशारा करता है? क्या नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है, बिहार के उस मुख्यमंत्री की जो कुर्सी जिस पर नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बैठे हुए हैं, अब उस कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है? नीतीश कुमार के बारे में तो यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार को आप प्यार कीजिए या नफरत कीजिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है और नीतीश कुमार कुर्सी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ये सब तो आप जानते ही हैं। तो क्या नीतीश कुमार को ये बिल्कुल समझ में आने लगा है कि हमारे कुर्सी पर ग्रहण है और नीतीश कुमार ये साफ तौर पे इशारा देने लगे हैं भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को कि हम मुख्यमंत्री चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।
क्या ये सबसे बड़ी वजह है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में? और अभी तक कोई उस तरह की कमेटी नहीं बनी, कोई उस तरह का प्रेस ब्रीफिंग सामने नहीं आया बिहार में एनडीए के द्वारा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि विधानसभा चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये बयान नहीं आना, कोई प्रेस ब्रीफिंग जारी नहीं होना, ये तमाम जो चीजें हैं बिहार के राजनीति में और ऊपर से चिराग के तेवर में जो लगातार बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं बिहार के राजनीति में, ये तमाम चीजों से नीतीश कुमार क्या अवगत हो चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि बिहार सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव भी दिया गया है नीति आयोग के बैठक में कि जो केंद्र के स्कीम्स हैं, जिसकी जो केंद्र के द्वारा स्कीम्स चलाई जाती हैं राज्यों में, उसको 90:10 में अब किया जाए। यानी 90% केंद्र अपने पैसा खर्चा करे और 10% राज्य अपना पैसा खर्चा करे। 60:40 अभी चलता है, लेकिन ये जो डिमांड बड़ी की गई है, ये क्या इशारा करता है? डिमांड में बड़ी बात यह भी कही गई कि जो राज्य के स्कीम्स हैं उसमें पैसे भरपूर खर्चा नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र के ही स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में पैसा ज्यादा लग जाता है। इस तरह की बात सामने आई। तो इस वक्त जब नीति आयोग की बैठक हुई और आज भी जब दूसरी महत्वपूर्ण बैठक थी, जिस बैठक में एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, उस बैठक में भी पूरा समय नीतीश कुमार नहीं दे पाए और नीति आयोग के बैठक में नहीं पहुंच पाए। ये तमाम तरह के सियासी सवाल खड़ा करते हैं बिहार में आने वाले समय में क्या होगा। खबर तो सामने आ रही है कि आज शाम में नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से होगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन चीजों पर कयास लगा हुआ है, सियासी अटकलें लगी हुई हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट सेपोलॉजिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालात में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते ही हैं। और बिहार के राजनीति का जो नया समीकरण अभी आपको देखने को मिलेगा, जिसके लगातार कयास लगाए जाते हैं, उसमें यह बात तो एकदम निश्चित तौर पे सभी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर नीतीश कुमार इधर फिट नहीं बैठते हैं, नीतीश कुमार के साथ अगर फिर 2020 के जैसा कोई खेल खेलने की साजिश हो रही है या कोई खेल खेला जा रहा है, तो नीतीश कुमार अब की बार गंभीर फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार वैसा फैसला लेंगे, अब की बार जीत भी नीतीश कुमार का होगा और पट भी नीतीश कुमार का होगा। चिराग पासवान का बढ़ता हुआ कद, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का जो तेवर सामने दिख रहा है बिहार के राजनीति में, नीतीश कुमार इन सब चीजों से अवगत हैं। और तमाम तरह के जो सियासी दाव पेच चले जा रहे हैं, उन दाव पेचों में जितने भी तीर तर्कस से निकाले जा रहे हैं, वो सब नीतीश कुमार के लिए है, नीतीश कुमार को घायल करने के लिए है। लेकिन नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीति आयोग के बैठक में नहीं जाना आखिर क्या इशारा करता है? इशारा आप भी समझ गए होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह निकल करके सामने आ रही है कि आज शाम में जो बैठक है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उस बैठक में क्या होता है, बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बिहार के राजनीति के लिए, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पैनी नजर है। आखिर कौन सा फैसला होता है? क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मोहर आज लग जाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी कंफर्म कर देंगे कि अब आप निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, जल्दी हम बिहार आ रहे हैं और अगली बार ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहिएगा? देखिए, तमाम तरह के दाव पेच हो जाएं, तमाम तरह के सियासी खेल खेले जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में बड़ा बदलाव हो जाए, दल बदल जाए, विपक्ष बदल जाए, मंत्री लोगों का अपना अपना सीट बदल जाए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिल रहेंगे और नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार की जो अगली रणनीति होगी, उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। आज शाम की जो बैठक है, उस पे भी तमाम तरह के सियासी अटकलें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। आपको मैं बार बार कहता हूं और बार बार कहते आ रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बार होगा कि दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी। दिल्ली तो यूं आना जाना नीतीश कुमार का लगा रहता है, लेकिन दिल्ली जाने के बावजूद भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिल पाते हैं। तो अब की बार बड़ा दिलचस्प है ये देखना। आज शाम की उस बैठक का हमें इंतजार होगा। अगर वो बैठक होती है तो उसके बाद बिहार के राजनीति में उस बैठक का क्या प्रभाव पड़ता है, नीतीश कुमार के कुर्सी पर क्या मोहर लग जाती है, या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने का इशारा भाजपा को दे चुके हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।